वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ जर्नल साइंस। तो आज हम इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये सभी अपकमिंग जेकेसीबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन बाकी एग्जाम में भी, क्योंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो साइंस में भी आएगा, इन्वायरमेंट में भी आएगा, तो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बता दें हम इस हिसाब से चल रहे हैं। हमने 15 को जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था विटामिन पे डाला, उसके बाद हमारा लेक्चर 2 डिजीज़, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे था। उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद के टॉपिक जो आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाह रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो आज हमारा लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर रहेगा एज अ डेमो क्लास। हमने हर एक सब्जेक्ट की 2 या 3 लेक्चर्स डेमो दिए हैं, ताकि आपको अगर क्वालिटी लगती है, समझ आता है, आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड है, तभी आप बाकी के लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पे जाकर देखें। अगर आपको लगता है क्वालिटी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो बिल्कुल भी आप एप्लीकेशन पे विजिट ना करें। हमारी एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत है, आप चाह रहे हो कि हम किसी ग्रुप में ऐड हो जाएं जहां पर आप मटेरियल शेयर करो, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अदरवाइज़ अच्छी बात यही रहेगी कि आप एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिलेंगी। वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट, नोट्स आपको कंप्लीट, एमसीक्यूज़ पीडीएफ्स में भी मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी आपको अलग से उसमें ही अवेलेबल हो जाएंगे। और चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप यूट्यूब पे रख दो। यूट्यूब पे रखने से हालांकि हमें इससे ज़्यादा बारह था कि जो हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। यूट्यूब पे हमें कुछ ना कुछ चार्जेस यूट्यूब से मिले। 150 रुपये हमने ओनली रखी है फ़ी इसकी। 150 रुपये में हम कंप्लीट कोर्स आपको करवा रहे हैं। तो हमें इसमें टीम वर्क भी है, तो इसमें बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो एस्पिरेंट, क्योंकि हम भी इसी आपकी स्टेज से गुजर कर आए हैं, हमें पता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है, तो इतने उसके पास पैसे नहीं होते कि 800, 1000, 1500 का कोई कोर्स खरीदे और तैयारी करे। और क्वालिटी की जहाँ तक बात है, हमने हर एक सब्जेक्ट के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, कांस्टेबल या किसी भी एग्ज़ाम की, हर एक सब्जेक्ट के लगभग हमने 2 से 3 लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। वो पहले आप देख लें। अगर आपको डेमो लेक्चर्स में क्वालिटी लगती है, आपके दिमाग में हर किसी की बात दूसरे को समझ आए वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेरी बातें, मेरा पढ़ाना समझ आता है, तो ही आप एप्लीकेशन पे विजिट करके कंप्लीट कोर्स की वीडियोस देखो, नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। इकोसिस्टम अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, लिविंग और नॉन लिविंग टुगेदर रहते हैं और एक दूसरे पे उनका इफेक्ट रहता है, इसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक पानी का ड्रॉप, एक बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर उस पानी जो है वो नॉन लिविंग है, उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग उस पानी के ड्रॉप में होता है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग टुगेदर जो रहते हैं और आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। एक दरिया ले लो, पानी का एक दरिया है, दरिया में मछलियां हैं और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वो लिविंग्स हैं, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट, और पानी खुद नॉन लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग का जो रिलेशन है, इसी को तो इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, इसको कहते हैं, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोटिक कहा जाता है, इंटरेक्ट विद देमसेल्फ, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और आल्सो अपने जो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, जिसको एबायोटिक कहते हैं, उससे भी वो इफेक्ट आपस में रिलेशन में रहते हैं। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज कहूँ तो इट इज़ एन इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग और लिविंग की इंट्रैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें बायोटिक आपके लिविंग कंपोनेंट होता है और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा, जो हम आगे देखने वाले हैं कंपोनेंट में। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट। ए बायोटिक, ए का मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है तो नॉन लिविंग होगा, तो बायोटिक होता है लिविंग। तो 2 कंपोनेंट हमने आज पढ़ने हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट आपको पता चल गया नॉन लिविंग। तो इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग क्या होगा? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, साइल, कार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हमें ये होना चाहिए पता कि कौन कौन से नॉन लिविंग फैक्टर कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे जो है लिविंग के साथ कंसर्न रखते हैं। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स आर शेप द एनवायरनमेंट। लिविंग के लिए वो एनवायरनमेंट को शेप करते हैं, कैसे वो एडजस्ट करें एनवायरनमेंट में। जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड,
अभी मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि पूरा बायोलॉजी आपने नहीं पढ़नी है। आपको इतना माइंड में तो पता है लाइट जो है वो लिविंग को कैसे इफेक्ट करती है। प्लांट लाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाते हैं प्लांट वो लाइट की मदद से बनाते हैं। लाइट हमारी विजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। लिविंग के लिए कैसे ज़रूरी है ये, तो वो भी टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर वेजिटेशन के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, हवा, पोलिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये इसके बाद एडेपिक फैक्टर्स की बात करें, साइल कंपोजिशन, पीएच साइल का, टोपोग्राफी, मिनरल्स, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और इसका ये ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं हम इकोसिस्टम में जिनका लिविंग के साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, रिलेशन हो, इंट्रैक्शंस हो। इनऑर्गेनिक में बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कैल्शियम, फास्फोरस, इनका लिविंग के साथ इंट्रैक्शन है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बात करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनका लिविंग के साथ कनेक्शन है। तो ये हो गया, आपको याद रखने हैं कि आपको पूछा जाए विच आर फॉलोइंग एबायोटिक कंपोनेंट, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है जो हमें यहाँ पर आपको बताए। यहाँ पर कहानी लिविंग जो बायोटिक कंपोनेंट है यहाँ से ही सही कहानी शुरू होती है इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में मेजरली हम कहते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगर हम मैं सिंपली कहूँ तो प्रोड्यूसर होते हैं खाने को बनाने वाले, कंज्यूमर होते हैं उसको खाने वाले, और डिकम्पोजर होते हैं उसको ख़त्म करने वाले। जो भी खाना है, प्लांट, एनिमल, जो भी, उसको डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला दें ताकि उस मिट्टी से फिर प्लांट उगे और ये पूरी साइकिल चलती रहे। ठीक है। प्रोड्यूसर हो गए बनाने वाले, फूड बनाने वाले। फूड कौन बनाता है? प्लांट, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कंज्यूमर हो गया खाने वाले, एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। डिकम्पोजर में फंगस और बैक्टीरिया हो गए जो डिकम्पोज कर देते हैं प्लांट्स, एनिमल्स को वापस से मिट्टी में मिलाते हैं ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़े और फिर से प्लांट उगे और फिर से एक साइकिल चले। तो ये आपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं बायोटिक के अंदर, सब कंपोनेंट। बायोटिक के 3 फर्दर पार्ट हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर सबसे पहले पर आएगा। प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। न्यूट्रिशन में आगे एक चैप्टर में आप देखोगे ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर नाम से ही पता चला, प्रोड्यूसर बनाने वाला। ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंथेसाइज होता है बनाना, प्रिपेयर, सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, जो खुद का खाना बनाते हैं खुद सनलाइट की मदद से। जिस प्रोसेस को फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। फोटोसिंथेसिस कहते हैं लाइट की मदद से बनाना। क्या बनता है यहाँ पर? खाना, फूड। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लाइट की मदद से भी हो सकता है, वो केमिकल की मदद से भी हो सकता है। लाइट की मदद से तो फोटोसिंथेसिस, केमिकल की मदद से बनाएं तो कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेसिस ही होता है। कुछ जगहों पे कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। अब कहोगे कौन है ये प्रोड्यूसर, बताओ तो सही। तो आपको मैं बता दूं सनलाइट की मदद से कौन खाना बनाते हैं, बताओ तो सही। तो ग्रीन प्लांट, एल्गी जो छोटे छोटे, ये भी एक ग्रीन प्लांट होते हैं। जब जैसे कहीं पर आप देखो किसी दीवार के साथ चिपके होते हैं ग्रीन कलर के, या किसी चश्मे के ऊपर एक एल्गल ब्लूम बना होता है, एक परत बनी होती है इसकी। तो एल्गी, ग्रीन प्लांट सबको पता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, एक पानी में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये भी खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसे हो गया, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने में हेल्प करता है सनलाइट की मदद से। तो आई होप प्रोड्यूसर आपको पता चल गया क्या है, इसकी एग्जांपल और की फैक्ट्स की बात करें। इन डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर द प्रोड्यूसर्स, सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी देयर। देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, इन केस सम केस में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो केमिकल प्रोसेस से खाने को बनाते हैं सनलाइट के बगैर। तो ये आप जनरली याद रखना, ये डीप सी को छोड़ो। तो कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पता है, कीमोसिंथेसिस। अब डिटेल से हम इसको ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर हो गया खाना बनाने वाले, वो कौन है? ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर हो गया खाना खाने वाले। अब खाने वाले अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लेवल वाइज डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स which cannot prepare their organism with their food,
वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो कंज्यूमर्स होते हैं, इनको हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं हम। प्राइमरी कंज्यूमर होगा जो डायरेक्ट, जैसे ये प्लांट है ये घास है, ग्रास, तो यहाँ पर कोई अगर हम एक ले लो गोट, ठीक है, ये गोट है, गोट, ये टाइगर है, ये ग्रास को खाने वाला जो डायरेक्टली खा रहा है वो आपका गोट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद जो गोट को खा रहा है वो हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, कंज्यूम तो वो भी कर रहा है। प्राइमरी हो गया जो घास वगैरह खाए, हार्बीवोर्स भी इसको कह सकते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट को खाए, फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हार्बीवोर्स भी कह सकते हैं। जैसे ग्रास होपर, मैंने गोट की एग्जांपल ली थी, आप ग्रास होपर ले सकते हो, काव ले सकते हो, जू प्लैंकटन, पानी में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर इसके सेकंड लेवल वाले जो गोट को खाएं, ग्रास होपर को खाएं, जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएं, वो इसको कार्निवोर्स कहते हैं। फीड ऑन हार्बीवोर्स, जो घास खाने वाले को खाएं उसको कहते हैं कार्निवोर्स, जैसे फ्रॉग, गोल्फ। टर्शियरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जिनको टॉप लेवल कंज्यूमर्स, ये भी कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन ये टॉप लेवल क्यों हैं, ये खाते हैं हर्बीवोर्स को, लेकिन इनको कोई नहीं, सॉरी, ये खाते हैं कार्निवोर्स को, लेकिन इनको कोई नहीं। कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स के भी खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खाए, ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल होता है। जैसे टाइगर हो गया, एग्जाम्पल टाइगर, ईगल, शार्क, ये हो गया आपके टर्शियरी लेवल के कंज्यूमर। आई होप आपको कंज्यूमर के बारे में पता चला होगा। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, खुद खाना नहीं बनाते। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर टॉप लेवल कार्निवोर्स होते हैं। अगर आपको ऐसी टर्म पूछी जाए कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आपको बता दें, हार्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट स्पीशीज को खाते हैं, जैसे रैबिट, इंसेक्ट्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फीड ऑन हर्बीवोर्स, एनिमल्स को खाते हैं। अदर कार्निवोर्स जैसे फ्रॉग, स्नेक एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो जो दोनों प्लांट को भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, जैसे ह्यूमन। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो फीड करें डेड ऑर्गेनिजम्स, मरी सड़ी खराब मरी हुई चीज़ों को खाएं, वेस्ट को खाएं, वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएं, उसको डेट्रीवोर्स कहते हैं। जैसे अर्थवर्म, एंट्स, कुछ बैक्टीरिया और फंगस भी डेट्रीवोर्स में आते हैं। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर की हमने बात की। अब लास्ट पे यहाँ पर बात करेंगे डीकम्पोजर की। खाना बनाने वाले आए, खाने वाले आए, अब ख़त्म करने वाले भी आएंगे, वो है आपके डीकम्पोजर। डीकम्पोजर को हम सैप्रोफाइट्स, रिड्यूसर भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो पहले जिंदा थे अब जिंदा नहीं है, ऑर्गेनिक जिंदी चीज़ों से जो भी चीज़, अगर पत्ता एक गिरा है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि एक प्लांट से गिरा है, प्लांट लिविंग था। तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं उसको, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और ये साइल में मिलकर फर्टिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फर्टिलिटी प्रोड्यूस होना, फिर से साइकिल को चलाना, फिर प्लांट पैदा होंगे, फिर उसको प्लांट को एनिमल हर्बीवोर्स खाएंगे, फिर उनको कार्निवोर्स खाएंगे, फिर उसको डीकम्पोजर ख़त्म कर देंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी। डीकम्पोजर की एग्जांपल में बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म। अर्थवर्म पूछा गया था पिछली बार, डीकम्पोजर की एग्जांपल में पूछा था विच आर द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर। तो अर्थवर्म, बहुत सारे अदर भी हैं, इसको भी डेट्रीवोर्स कह सकते हैं। हमने ऊपर डेट्रीवोर्स देखा ना, डेट्रीवोर्स ही है एक डीकम्पोजर्स। मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिनट आपको पूछ लूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की इंटरेक्शंस को इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो टर्म इकोसिस्टम, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए.जी. टेंसले ने 1935 में दी थी इकोसिस्टम टर्म। कंपोनेंट में दो कंपोनेंट है, ए बायोटिक जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट होता है। ए बायोटिक में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट अलग अलग तरह के, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, साइल कंपोजिशन, पीएच, साइल कंपोजिशन, पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल्स, कार्बन, डिफरेंट जो यहाँ पर मिनरल्स आ गए। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। बायोटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बायोटिक में हमने देखा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर में हमने देखा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट की मदद से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल की मदद से बनाते हैं, उसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन,
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह। इसके बाद कंज्यूमर में हमने देखा, कंज्यूमर होते हैं जो खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, मोस्टली प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड रहते हैं, या अब नेक्स्ट लेवल पे डिपेंड रहेंगे जो लोअर लेवल होगा। ये लेवल्स क्या हैं हम आगे फूड चेन में देखेंगे। फूड चेन सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा और इसके बारे में आइडिया मिल जाए। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं जो डायरेक्ट फीड को खाते हैं प्लांट को, प्रोड्यूसर्स को। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, प्लांट खाने वाले को खा जाते हैं। और टर्शीवोर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल कंज्यूमर्स हैं जो सेकेंडरी लेवल को खाते हैं। ये फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कंज्यूमर पहले लेवल के कंज्यूमर थे उनको खा जाएंगे और इसको कोई नहीं खाएगा। टर्शियरी या क्वाटरनरी लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डेट्रीवोर्स टर्म के आपको मीनिंग बता दी। हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोर जो दोनों को खाते हैं, डेट्रीवोर जो डेड मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। क्लियर। डिकम्पोजर जो मरी हुई चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं ताकि फर्टिलिटी मेंटेन रखी जा सके साइल की। इसमें 2-3 लाइनें मैं और ऐड करूँगा। फर्टिलिटी मेंटेन रखना ताकि साइकिल को बरकरार करना, ये जो चैन चल रही है। तो अब हमारा आता है फंक्शंस इकोसिस्टम के। तो ये कंपोनेंट हमने देख लिया। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट पढ़े तो फंक्शन के बारे में आइडिया होने चाहिए। आगे फूड चैन और फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे। फंक्शंस उतने मुश्किल नहीं है, आपको मैन 4 फंक्शन में यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी जो है इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस कौन करता है? मोस्टली जो है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। इसमें ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम पढ़ते हैं। ग्रास आपको पता है वर्ड ग्रास के मतलब होता है ओवरऑल। नेट का होता है कुछ चीज़ माइनस कर दो बीच में से, ठीक है। ग्रास होता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी वो खाना बनाते हैं टोटल, ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट हो गया जब पूरा जो आपका टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, यानी ग्रास प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है जो आपके यहाँ पर मतलब टोटल जो मैटर पैदा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर जो खाना टोटल बना, उसमें से माइनस कर दो जो रेस्पिरेशन लॉसेज हुए। रेस्पिरेशन होता है इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस हुई, खाना लग गया, जो खाना बनाते हुए भी प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए खाना बनाने में, तो उसमें जो लॉस हो गया उसको माइनस कर दो तो नेट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला नेट का यही है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर हम यहाँ पर कह रहे हैं रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो खाना बनाने के प्रोसेस में लॉस हुए तो वो ऑर्गेनिक मैटर लॉस हुआ, उसको माइनस कर दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। डीकम्पोजिशन की बात करें, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसका ब्रेक डाउन करना। डेट्रिटस होता है जो मरे सड़े हुए चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में। इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये डिकम्पोजर ही करते हैं, अभी आप ऊपर सुन के आए हैं। डिकम्पोजिशन में प्रोसेस आपको इस सीक्वेंस में होता है। पहले डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन आती है, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप हो सके तो याद रख लो डिकम्पोजिशन में, क्योंकि हमने डिकम्पोजर पढ़ा तो उसी में आप आगे डिकम्पोजिशन भी ऐड करोगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कुछ डेट्रीवोर्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, फंगस, बैक्टीरिया। ये डेट्रीवोर्स जो डेड प्लांट और एनिमल को फीड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन द डेट्रिटस, जो मटेरियल है, डेट्रिटस हो गया वो मटेरियल, सड़ी मड़ी हुई गली हुई चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर। और डेट्रीवोर्स वो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फंगस या अर्थवर्म जो इन सड़ी हुई चीज़ों को, डेट्रिटस को खाते हैं। तो ब्रेक डाउन एक्चुअली ये करते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पहले डेट्रिटस जो डेड चीज़ें होंगी, कोई एक एप्पल आपने खाया, थोड़ा सा फेंक दिया, वो उसको पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अर्थवर्म या बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन होगी। उसके बाद वाटर सोलेबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड प्रिसिपिटेट एज अनअवेलेबल साल्ट। तो ये साइल, पानी शानी उस पर मिला, वाटर सोलेबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट चले गए, गो इनटू द साइल के हॉरिजन, नीचे लोअर हॉरिजन में चले गए, वहाँ पर जाके ये अनअवेलेबल साल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटाबोलिज्म होता है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स
डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू स्मॉलर। तो हमें यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया और फंगस में एंजाइम होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, तो इस प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन आ गया, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, डार्क एमॉर्फस, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसके बाद मिनरलाइजेशन आ गया, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। जो ह्यूमस पैदा किया, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बना, एक्यूमुलेशन हुई ह्यूमस की, ह्यूमस से वो सिंपली इनऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुआ और फर्टिलिटी साइकिल की बड़ी फाइनल प्रोसेस में वही फर्टिलिटी बढ़ती है। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो जो होता है ना, ये आपको याद रखना है। एक लेवल, जैसे ये आपका प्लांट है, प्लांट को खाया गोट ने, गोट को खाया टाइगर ने, ये एक फूड चैन बनती है ना, ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। एनर्जी फ्लो, एक लीन मैन साइंटिस्ट था, लीन मैन, इसने कहा एनर्जी फ्लो में कि 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाती है। प्रोड्यूसर में अगर 1000 जूल एनर्जी है तो गोट में 10% यानी 100 जूल जाएगी, टाइगर में 1% यानी 1 जूल एनर्जी जाएगी। तो 10% एनर्जी ओनली ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, इसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। और एनर्जी फ्लो में आपने 10% लॉ याद रखना है जो कि लीन मैन ने दिया था। इसने कहा था ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, रिमेनिंग जो 90% होती है वो हीट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रेस्पिरेशन प्रोसेस में लॉस हो जाती है। और एनर्जी फ्लो का जो मेन सोर्स होता है वो है सन। देखो यहाँ पर कोई भी आप फूड चेन स्टार्ट करो ना, सन से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको होगी ये क्या बातें कर रहा हूँ मैं। ये जो है ये इसमें आप एनर्जी फ्लो देख लो। एनर्जी फ्लो में सन से जो एनर्जी आएगी प्लांट में वो 10%, उसके बाद 10% आगे ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट लेवल, ग्रास ऊपर में, फिर फ्रॉग में उसका 10%, स्नेक में उसका 10%, ईगल हॉक में उसका 10%। नेक्स्ट एक लेवल ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक 10% एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होती है ओनली, ये आपने याद रखना है। इसको हम एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। ओके 90% जो है वो लास्ट एज अ हीट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट साइकिल्स यहाँ पर हमें शायद पढ़ने की ज़रूरत खास नहीं है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल्स एनवायरनमेंट में चलती हैं। इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है? पैरामिड देखो, ये जो हमने ट्रॉपिक लेवल्स आपको अभी बताया और आगे फूड चैन में भी आप देखोगे, जैसे ग्रास, गोट, टाइगर, ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉग, ये एक फूड चैन में जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं ना, इसको एक साइंटिस्ट था एल्टोनियन, जिसने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में इसको एक पिरामिड शेप, जो पिरामिड होता है ना, ऐसा पिरामिड ऐसा होता है, इस शेप का डायग्राम बनती है, ग्राफिकल शेप बनती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड कहाँ गया जी? इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, आप कंपोनेंट के साथ थोड़ा मैं अटैच कर रहा हूँ इसको। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच लेवल। अब मुझे बताओ, ग्रास फूड चैन है, एक ग्रास ज़्यादा होंगे या ग्रास है ऊपर? अगर मैं एक पार्टिकुलर एरिया ले लूँ, मैंने 10 स्क्वायर फुट का एरिया ले लो, 10 स्क्वायर फुट में नंबर ऑफ ग्रास ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ ग्रास ऊपर, या उसके बाद फ्रॉग या स्नेक या हॉग? तो जो बढ़ते जाओ ना नंबर ऑफ, इसमें पिरामिड ऑफ नंबर में हमेशा जो है पिरामिड अपराइट बनता है। किस केस में? अगर ग्रास लैंड या पॉन्ड की बात करें। लेकिन अगर ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो इन्वर्टेड भी बन सकता है। इसको समझाने के लिए मैं ये आपको बता दूं यहाँ पर आपको, जैसे अगर इस इकोसिस्टम की बात करें, ग्रास में नंबर ऑफ ग्रास ज़्यादा होंगी, उसके बाद ग्रास ऊपर अगर एक एरिया, मैंने इतना एरिया ले लिया किसी भी ग्रास लैंड का, तो उसमें डेफिनेटली ग्रास का नंबर ज़्यादा होगा, उस ग्रास ऊपर का उससे कम होगा। ठीक है, फ्रॉग का उससे कम होगा, ओल या स्नेक का उससे कम, और ईगल का उससे कम होगा, जो आपको एक फूड चैन मैंने अभी बताई थी। तो ये आपने याद रखना है। इकोसिस्टम जो है पिरामिड ऑफ नंबर में, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट हो सकता है ग्रासलैंड में, जो हमारा ये ग्राफ बना, और ये ट्री में इन्वर्टेड भी हो सकता है। ट्री इकोसिस्टम में वो कैसे? नंबर ऑफ ट्री, अगर एक इकोसिस्टम में ट्री पे ऊपर आप बर्ड्स, परिंदे बैठे हैं ट्री के ऊपर, उन परिंदों के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए। ठीक है, तो अब बताओ मुझे ज़्यादा क्या होंगे नंबर के हिसाब से? ट्री एक है,
उसके ऊपर एक से ज़्यादा ही परिंदे होंगे और हर एक परिंदे पे एक से ज़्यादा कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इस हिसाब से पहला लेवल जो होगा वो छोटा होगा, ऊपर बढ़ते जाओ आगे तो लेवल बढ़ेगा, तो जो है पिरामिड आपका इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर? पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, एनर्जी की, बायोमास की, टोटल ड्राई वेट की बात करें तो यहाँ पर भी मोस्टली जो है फॉरेस्ट या ग्रास लैंड में अपराइट बनता है, क्योंकि ग्रास, टोटल ग्रास का वजन नाप लो आप, एक 10 स्क्वायर फुट का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, टोटल ग्रास का वजन ज़्यादा होगा या इस एरिया में पाए जाने वाले जो ग्रास होपर होते हैं उनका वजन ज़्यादा होगा, बताओ? या टोटल फ्रॉग का या टोटल स्नेक का? अगर पूरे एरिया में हो सकता है एक स्नेक हो, या पूरे एरिया में एक हाक हो या ना भी हो, कभी कभार आता जाता हो, तो इसमें भी जो है पहले लेवल का ज़्यादा होगा। तो बायोमास में ग्रास लैंड की बात करें, फॉरेस्ट लैंड की, तो इसमें अपराइट ही बनेगा, पहला लेवल बड़ा और ऊपर की तरफ जाते जाओ छोटा रहेगा। ठीक है? एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड नहीं होता, क्योंकि एनर्जी पहले लेवल में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि लिंडमैन ने कहा है कि ऊपर ऊपर जाते जाओ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% तो लॉस होती रहती है। तभी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज अपराइट होता है। तो सक्सेशन की यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इन्वायरमेंट के ज़्यादा टॉपिक में ना छेड़ूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये, लेकिन इसको नज़र लगा देना, नोट्स में मैंने डाला है, नज़र लगा देना है। कुछ पता नहीं होता जीकेएसएसबी का इको सिस्टम और इस कंपोनेंट में पिरामिड, सक्सेशन और थोड़ी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फूड चैन जो कि डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, तो इसके बारे में हम सीधी जिक्र करेंगे। फूड चैन क्या होता है? इट इज़ चैन a sequence of an organism in which one organism eat other and is being eaten by other। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और उसको कोई और खा जाता है, इसको फूड चैन कहते हैं। बस इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, यहाँ पर एनर्जी फ्लो हो रहा है और 10% ही होती है एनर्जी फ्लो, हमने पहले पढ़ा। तो मेनली फूड चैन का यही होती है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म एंड इज बीइंग ईटन बाय एन अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज फूड चैन। डेफिनेशन हमने नहीं लिखनी एग्जाम में, तो हमें इससे समझना है। फूड चैन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इट रिप्रेजेंट हु ईट्स होम इन एन इकोसिस्टम। जैसे देखो, फूड चैन छोटा भी हो सकता है 3 लेवल का, जिसमें आप प्लांट, गोट, टाइगर, प्लांट को गोट ने खाया, बकरी ने, बकरी को टाइगर ने खा लिया, तो एक छोटी सी 3 लेवल ऑफ फूड चैन की बनी, 3 ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चैन। 5 ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चैन आपके सामने है, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल या हॉक। तो ये आपको 5 लेवल ऑफ फूड चैन हमने बताई, लेकिन बेसिक जो है सनलाइट से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ फूड चैन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ फूड चैन से। फूड चैन जनरली हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में, ग्रेजिंग फूड चैन एंड डिट्रोटस फूड चैन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ग्रेजिंग फूड चैन जो स्टार्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे अभी आपने देखा ऊपर एग्जांपल, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, या हम कह सकते हैं ग्रास, रैबिट, लाइन, या कह सकते हैं ग्रास, गोट, टाइगर। तो ये ग्रेजिंग फूड चैन है जो लिविंग से स्टार्ट होती है, डिपेंड डायरेक्टली ऑन द सोलर एनर्जी पे डिपेंड रहती है, सनलाइट से पे डिपेंड रहती है, और ये लिविंग से स्टार्ट होती है। स्टार्ट इसका लिविंग्स ग्रास से होगा या प्लांट से होगा। डेट्रेटस फूड चैन होती है विच स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, कोई मरी सड़ी हुई गली हुई डेड प्लांट और एनिमल पड़ा है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, या उसको हम कोई भी अगर अदर ऑर्गेनिज्म खाएगा, जो फूड चैन वहाँ चलेगी उसको हम डिट्रेटस फूड चैन कहते हैं। डिट्रेटस का मतलब है डेड से, dead organic matters into microorganisms and then and to organisms which feed on detritus decomposers जैसे and predators. Such ecosystem are do not depend on the solar light, sunlight, solar light, sun energy से डिपेंड नहीं होते ये इकोसिस्टम। कौन सा? डिट्रेटस। तो 2 टाइप का इकोसिस्टम आपने याद रखना है, ग्रेजिंग फूड चैन, 2 टाइप ऑफ फूड चैन, ग्रेजिंग फूड चैन और डिट्रेटस फूड चैन आपको पता होना चाहिए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हो, बैक्टीरिया और फंगस जो है ये फूड चैन चलाते हैं, फीडिंग ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड आर ईटन बाय स्मॉल फिश विच एक्ट एज अ प्रे फॉर द लार्ज फिश। फिर बर्ड भी उसको फिश को खा सकती है, तो एक फूड चैन बन सकती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
दो टाइप ऑफ फूड चैन में एक बार फिर से बता रहा हूँ। फूड चैन में आपका ग्रेजिंग फूड चैन और डिट्रेटस फूड चैन होते हैं, दो मेन टाइप्स। सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रेजिंग में सन रहेगा, डिट्रेटस में डिट्रेस डेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, सन नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल इसमें प्लांट्स लिविंग प्लांट्स होंगे प्रोड्यूसर्स, और इसमें डिट्रेटस में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेड लीव्स, लिटर, डेड बॉडीज ये होंगी। फ्लो की बात करें प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स, यहाँ पर डिट्रेटस से डेट्रीवोर्स और प्रेडेटर्स। साइज़ की बात करें यूजली लार्जर ऑर्गेनिज्म इस चैन में आपको देखने को मिलेंगे। डिट्रेटस चैन में स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, वार्म वगैरह। एग्जाम्पल में ग्रास, डियर, लाइन, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारी हैं ग्रेजिंग की। इसमें आप देखो तो डेड लीव्स, वुड लूस, ब्लैक बिक मैंने एक एग्जाम्पल दी, उसके अलावा एक ऊपर हमने एग्जाम्पल दी डेड ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड, तो वो आपको कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देनी नहीं, मल्टीपल करना है, तो ये टर्म छोटी छोटी सी आपने याद रखनी है। फूड वेब आप डायग्राम से देख सकते हो, जिसमें इस कम्प्लेक्स और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्ट कर जाएं आपस में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ईट वन अनदर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, तो इसको फूड वेब कहेंगे। फूड वेब इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स in nature. Linear food chains rarely exist in isolation. Organisms often eat multiple type of prey. जैसे सिंपली कहें ग्रास को माउस चूहे ने खाया, चूहे को ओल भी खा रहा है, चूहे को ईगल भी खा रही है, हाक भी खा रहा है। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स भी खा रहा है, रैबिट को हॉक भी खा रहा है। ग्रास को ग्रास होपर ने कहा, ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा रहा है, फ्रॉग को ओल भी खा रही है, फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, ग्रास होपर को बर्ड भी खा रहे हैं। तो एक कम्प्लेक्स वेब बन जाता है, जाला बन जाता है, वेब बन जाता है, इंटरकनेक्ट फूड चेन हो जाते हैं, इसको फूड वेब कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, अब इसको नोट्स से आपने पूरा पढ़ना है। जो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर हमारा यूट्यूब पे आ चुका है, और इसके बाद के लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ये पूरे लेक्चर्स आपने देखने हैं, नोट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से तैयार करना। और खास करके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हम जैसे हमारे अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए। इसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें आपने एप्लीकेशन पे हमने अपलोड कर दी हैं। अब वहाँ से जाकर वो नोट्स लेकर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट वहाँ पर अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते हैं, आपको बता दें हर एक सब्जेक्ट के हमने लगभग 2-3 लेक्चर्स यूट्यूब पे एज अ डेमो रखे हैं। अगर आपको समझ आते हैं, क्वालिटी लगती है, एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, ओनली तभी आप जो है एप्लीकेशन पे विजिट करके कोर्स परचेज करें। और परचेज करने वाली बात वो वाली नहीं है कि हम आपको कहेंगे 1200 रुपये खर्च दो, 150 रुपीज़ ओनली चार्जेस रखे हैं हमने, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, आप चाहते हो कि कोई टेलीग्राम ग्रुप, पेड ग्रुप हो, तो हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह पे नहीं होगा, सेम चीज़ है, मैं टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूँ और वहाँ पर भी हो जाऊँ, तो वो अलग पेमेंट होगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर एप्लीकेशन पे एक्सेस नहीं हो रहा है। भाई आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे वही चीज़ें मिल रही हैं, दो जगह पे थोड़ा होगा, फिर उसके एप्लीकेशन पे अलग थोड़ा ही करना, सेम चीज़ है। जब क्यों आप इतना, कभी बहुत सारे स्टूडेंट इरेलीवेंटली बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी मेरे ख्याल से कभी कभार लगा लेनी चाहिए कि जो चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है, अगर आपको वहाँ दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, आपके लिए टेलीग्राम पेड ग्रुप बना है, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको उसका लिंक भेजा जाएगा 150 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद। लेकिन इस पर दिक्कत यह है कि इस पर 39 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे चार्जेस ऑफ एप्लीकेशन। जो टेस्ट तो एप्लीकेशन पे ही होंगे, टेस्ट तो हम नहीं ना टेलीग्राम पे कंडक्ट करवाएंगे, टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे होंगे। बाकी सारा हम नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सारे वो आपको दे सकते हैं टेलीग्राम पे, जो हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए। जेके पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंटेंट, जितनी भी अपकमिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन में दिक्कत है, ओनली तब आप व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज करके उस एग्ज़ाम का नाम FAA JA JKP जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखना है, कुछ और मैसेज नहीं करना है। आपको बताया जाएगा कैसे ऐड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।